मरीज के अंदर बीपीएच होता है, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी हाइपरप्लेजिया। कंडीशन को नाम ध्यान रखिएगा, क्या बोल रहा हूं, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी हाइपरप्लेजिया, हाइपरट्रोफी हाइपरप्लेजिया। ध्यान रखिएगा, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी हाइपरप्लेजिया वाली कंडीशंस निकल के आती है। इस कंडीशन में अपन सर्जरियां बहुत सारी करते हैं, लेकिन यहां सर्जरी का नाम है टीयूआरपी। अरे टीयूआरपी का मतलब ट्रांस यूरिथ्रल, क्या बोल रहा हूं, इसका मतलब देखने को मिलता है ट्रांस यूरिथ्रल प्रोस्टेट। ध्यान रखिएगा, आप यूरिथ्रा के रास्ते से जाके प्रोस्टेट को निकालते हो तो प्यारे दोस्तों मान लीजिएगा कि ये यूरिनरी ब्लडर है, ये यूरिथ्रा है। अरे ध्यान रखिएगा, और आप इस रास्ते से जाके उसमें प्रोस्टेट निकाल रहे हो, इस रास्ते से जाके प्रोस्टेट को निकाल रहे हो, तो आप लोगों को पता है इसमें करना पड़ता है सीबीआई, कंटिन्यू ब्लडर इरिगेशन। अरे ऐसे मरीज को आपको क्या करना पड़ेगा, तो याद रखिएगा करना पड़ेगा हमें कंटिन्यू ब्लडर इरिगेशन। हमें ऐसे मरीजों के लिए क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यू ब्लडर इरिगेशन करना पड़ेगा। और कंटिन्यू ब्लडर इरिगेशन के लिए प्यारे दोस्तों आपके पास में सर एडीआर पढ़ा दीजिएगा। एडीआर तो बहुत पढ़ा रखा, बहुत पढ़ा रखा है। आप अपने दोस्तों से एक बार पूछो कि कौन से एपिसोड में, ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, कम से कम 500 से 1000 बार एडीआर मैंने पढ़ा रखा है। एपिसोड तो 1360 हुए, लेकिन कम से कम 500 से 1000 बार आपको एडीआर पढ़ा दिया। चलो ध्यान रखिएगा, अगर मैं बात करता हूं इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सर हमें ट्रिपल ल्यूमन कैथेटर चाहिए, हमें क्या आवश्यकता रहेगी, तो हमें ट्रिपल ल्यूमन कैथेटर की आवश्यकता रहेगी। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, तो प्यारे दोस्तों ड्यूरिंग ग्लिसरोल से करते हैं और बाद में नॉर्मल सलाइन से करते हैं। ड्यूरिंग प्रोसीजर ड्यूरिंग ग्लिसरोल से किया जाता है, और आफ्टर प्रोसीजर आपसे पूछे तो आप नॉर्मल सलाइन से करोगे। और दोस्तों जब आप नॉर्मल सलाइन से करते हो तो इसके कारण टीयूआरपी सिंड्रोम डेवलप हो जाता है। अब देखो, अब मजा आएगा ना वीडियो। अरे ये कंडीशन देखो, इसे बोलते हैं टीयूआरपी सिंड्रोम। क्या होता है टीयूआरपी सिंड्रोम, जरा समझने की कोशिश करना कि जब प्यारे दोस्तों ये आपका ब्लडर है, ये यूरिथ्रा है, आपने इसमें ट्रिपल ल्यूमन कैथेटर डाला, ये लो ट्रिपल ल्यूमन, एक ल्यूमन इन्फ्यूज करने का, दूसरा विड्रॉल करने का, तीसरा बलून फुलाने का। जब आप नॉर्मल सलाइन इसमें डालते हो और उसके बाद उसको इरिगेट करके निकालते हो, तो ये जब नॉर्मल सलाइन यहां रहती है तो प्यारे दोस्तों बॉडी पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। अरे ये बॉडी पानी को एब्जॉर्ब करता है तो उसके कारण सोडियम की कंसंट्रेशन चेंज हो जाती है और टीआरपी सिंड्रोम के मरीज में हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है। अरे इसके कारण मरीज को क्या हो जाता है, हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलता है। अरे ध्यान रखिएगा, टीयूआरपी सिंड्रोम वाली कंडीशन में, टीयूआरपी सिंड्रोम वाली कंडीशन में मरीज में क्या हो जाता है, हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है।